श्री चमत्कारी हनुमान जी महाराज की जय। ओम सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। ओम शारद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावित जी के। ओम दोनों हाथों के स्वरूप स्वभाव से ही मन को हरने वाले हैं राम लक्ष्मण जी। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके आगे तुच्छ है। राम लक्ष्मण के आगे करोड़ों कामदेवों की उपमा मतलब खूबसूरती भी बहुत फीकी है। शरद पूनों के चंद्रमा को भी लजाने वाला सुंदर मुख श्री रामचंद्र जी भगवान का है और कमल के समान मन भावने नेत्र भगवान रामचंद्र जी के हैं। चित बानी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। ओम कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मनु बोला। ओम कामदेव भगवान के घमंड को हरने वाली सुंदर चितवन मन को भली लगती है। भगवान की सुंदरता सबको भली लगती है, परंतु वाणी से कही नहीं जा सकती। हम मनुष्यों से उनकी सुंदरता वर्णन हो नहीं सकती। भगवान रामचंद्र जी की सुंदर गालों पर कानों के कुंडल झूल रहे हैं। कानों में जो कुंडल है वह गालों तक श्री रामचंद्र जी भगवान के झूल रहे हैं। सुंदर टोढ़ी और मधुर वाणी भगवान रामचंद्र जी की है। ओम कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकटी बिकट मनोहर नासा। ओम भाल विशाल त्रक झलकाही, कछ बिलो की अली अवली लजाही। ओम चंद्रमा की किरणों की लजाने वाली हंसी भगवान की, जो चंद्र भगवान की किरण है उनको भी लजा देती है। भगवान रामचंद्र जी की हंसी कमान के समान टेढ़ी भौहें, जैसे तलवार की कमान होती है उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी की टेढ़ी भौहें और मनोहर नासिका है। चौड़े मस्तक पर तिलक झलक रहा है। भगवान रामचंद्र जी ने मस्तक पर तिलक लगाया है और बालों को देखकर भौरे की पंक्ति लजा रही है। और मैं पीत चौतनी सिरहि सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। ओम रेखे रुचिर कम्बुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। ओम पीली चौगनी चौड़ी सिरों पर सुशोभित है, जिन पर फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर कंठ भगवान रामचंद्र जी का है। मनोहर तीन रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोकों को सुंदरता की सीमा है। तीनों लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के लोकों में जो सुंदरता है वह सुंदरता भगवान रामचंद्र जी के मस्तक पर सुशोभित है। ओम कुंजर मणिकंठा कलित उरने तुलसी का माल। ओम वृषक कंद के हरि ठवनी, बल निधि बाहु विशाल लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम की जय जय सीताराम। ओम हृदयों पर गज मुक्ताओं के कंठे और तुलसी की माला भगवान के गले में सुशोभित है। हृदय में
मणियों की माला भगवान के और तुलसी की माला शोभायमान है। बैलों के से ऊंचे भगवान के कंधे हैं। जैसे बैलों के ऊंची ऊंची कंधे होते हैं, उसी प्रकार रामचंद्र जी भगवान के भी कंधे हैं। सिंह की सी, शेर की सी भगवान की और बल की समुद्र लंबी भुजाएं हैं। ओम कटी तुनीर पीत पत बांधे, कर सर धनुष बाम कर बर कांधे। ओम पीत जग उप पीत सुहाए, नखस के मंजू महा छवि छाए। ओम कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। भगवान कमर में तलवार और पीतांबर बांधे हुए हैं। हाथों में बाण और कंधे पर भगवान रामचंद्र जी के और पीले जनेऊ हैं। नख से चोटी तक सब अंग भगवान के महान हैं। शोभा की सी छाई हुई है। मैं देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। ओम हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। ओम उन्हें देखकर, राम लक्ष्मण जी को देखकर सब लोग जनकपुर के सुखी हुए नेत्र एक टक तारे की भी नहीं चलते। नेत्रों से भगवान हटाए नहीं हटते। राजा जनक जी दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। ओम करी विनती निज कथा सुनाई, रंग अबनि सबे मुन ने दिखाई। ओम जह तह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकत चितब सबको। ओम विनती करके अपनी कथा सुनाई जनक जी महाराज ने, और रंग भूमि की सब रचना मुनि जी महाराज को दिखाई। जहां जहां राम लक्ष्मण जी राजकुमार जाते हैं, वहां वहां सब लोग चकित हो भगवान राम लक्ष्मण जी को देखते हैं। और निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जाने कछु मर्म विशेषा। ओम भली रचना मुनि नृपे सब कहेऊ, राजा मुंदत महासुख लहेऊ। ओम अपनी अपनी रुचि और ही मुख किए सबों ने रामचंद्र जी भगवान को देखा, पर यह भेद किसी ने नहीं जाना। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बहुत अच्छी है। यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुए और बड़ा सुख पाया। ओम सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। ओम मुनि समेत दो बंधु तहें, बैठा रे महिपाल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम। ओम सब मंचों से एक मंच सुंदर और उज्जवल और विशाल था। उस पर राजा ने मुनि समेत, विश्वामित्र जी समेत राम लक्ष्मण जी को बैठाया। ओम राम राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय।